तो चलिए देखते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस कहते किसे हैं, ये साइकिल का नाम है, क्या है, इसको बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना होता है। पहला वर्ड क्या है, ग्लाइको, और दूसरा वर्ड क्या है, लाइसिस। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज या फिर शुगर, ग्लूकोज शुगर। ठीक है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन या फिर स्प्लिटिंग, ब्रेक डाउन या फिर स्प्लिटिंग। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इससे मतलब क्या हुआ कि हमको ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ग्लूकोज का क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज से अल्टीमेटली बनाते हैं पायरुविक एसिड को। किसको बनाते हैं, पायरुविक एसिड को बनाते हैं। क्लियर है। तो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है, और फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, पायरुविक एसिड बनता है। और जो पायरुविक एसिड बनता है इसको सेलुलर जो है अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, सेल इसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। पहला क्या होता है कि फर्मेंटेशन करता है। दो में क्या होता है, फर्मेंटेशन करता है। फर्मेंटेशन एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, और एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जब होगा तो इसमें O2 का रिक्वायरमेंट होगा, और O2 का रिक्वायरमेंट होगा तो फर्दर इसमें जो साइकिल चलेगा वो क्या होगा, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम लोग के ऑक्सीजन का क्या होता है, प्रेजेंस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और यहाँ पर हम लोग को फाइनली ATP का सिंथेसिस देखने को मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चला ग्लूकोज से पायरुविक एसिड में टूटना को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और जो पायरुविक एसिड बना वो क्या होता है, 2-3 जगह सेलुलर अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करता है। सेल के नीड के अकॉर्डिंग क्या होता है, पायरुविक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। एक क्या होता है, ये दोनों क्या होता है, एनाएरोबिक होता है। एनाएरोबिक में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी इथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। एक लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होगा। क्लियर है। और एक क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है साइकिल चलेगा, जिसको हम लोग क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, और ATP का उसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ये चीज़ क्लियर है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है, ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है, इसको 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था। कौन कौन से, तो गस्टो इम्बडेन पहला साइंटिस्ट क्या है, गस्टो इम्बडेन। दूसरा साइंटिस्ट क्या है, ऑटो मेयरहोफ। और तीसरा साइंटिस्ट का क्या नाम है, जे परनास। क्या नाम है, जे परनास। ये क्योंकि ये 3 साइंटिस्ट ने मिल करके दिया था तो तीनों का नाम का एक एक लेटर ले लिया गया। ठीक है, एक का नाम का EMP, तो जब तीनों का नाम मिलाया गया तो हमको एक नाम मिला EMP पाथवे। ठीक है, तो EMP पाथवे इज़ द अनदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। और ये नाम कैसे आया, हमको उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल है ये बेसिकली स्टार्ट क्या होता है, जैसे कि ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। किससे होता है, ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। ये ग्लूकोज आता कहाँ से, तो ये आता है सुक्रोज से। किससे आता है, सुक्रोज। सुक्रोज इज द डाइसैकेराइड यूनिट। ठीक है, और जब ये ब्रेक डाउन होता है तो ये बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जो हमको मिला कहाँ से मिला, सुक्रोज से मिला। ये चीज़ क्लियर है। और ये सुक्रोज कहाँ मिला, तो ये क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वहाँ से हमको क्या मिलता है, सुक्रोज। सुक्रोज ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है, लेकिन ग्लूकोज स्टोर होता है किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में स्टोर होता है। क्लियर है, समझ में आया। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बना था, ये ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, ये इसमें 6 कार्बन होते हैं। और जो पायरुविक एसिड क्या होता है, 3 कार्बन का होता है। तो यानी 6 कार्बन है, यानी 3 कार्बन का 2 बार बनेगा। तो ये 6 कार्बन का तो नहीं है, ये तो 3 कार्बन का है। तो ये 2 मॉलिक्यूल बनाता है पायरुविक एसिड का। तो एक ग्लूकोज
2 मॉलिक्यूल ऑफ पार्विक एसिड सिंथेसाइज करता है। ये चीज़ क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस का पूरा पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। तो यहाँ ग्लूकोज से जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना तो ग्लूकोज तो सेम दिख रहा है, 6 फॉस्फेट यानी 6 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गया। तो ये क्या दिखाता है कि एक एटीपी का यहाँ पर क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, ठीक है। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट यहाँ पे था, वहाँ से एक फॉस्फेट आकर के इसमें जुड़ गया। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक उसी तरह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो यहाँ पर इंजाइम इस्तेमाल हुआ उसका क्या नाम है, हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मतलब होता है 6 कार्बन, काइनेज मतलब तोड़ने वाला। क्लियर है, इस सारा चीज़ नाम में ही छुपा है। आप उसको अगर समझ के याद करेंगे तो अच्छे से याद कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसमें क्या होता है, फर्दर 10 पूरा का पूरा 10 स्टेप होता है, ठीक है। अब देखेंगे आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इसमें भी 6 कार्बन, इसमें भी 6 कार्बन। तो ये क्या है, आइसोमेरिज्म है। और जो एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है, आइसोमेरेज, ठीक है। ये दोनों क्या है, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से बना फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप इसमें है। तो एक एटीपी का फिर से यूटिलाइजेशन हो गया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट से बना, ये है 6 कार्बन का, ठीक है। ये भी है 6 कार्बन, ये भी है 6 कार्बन और ये भी है 6 कार्बन का। लेकिन ये बना 3 कार्बन का और ये भी बना 3 कार्बन का कंपाउंड, यानी 6 कार्बन से बना 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। और दोनों क्या है, 3 कार्बन का बना। अब देखिए यहाँ पे ये शॉर्टकट हमने लिखा है, इसको पढ़ेंगे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। क्या बोलेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और इसको बोलेंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्लियर है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये बन गया। अब देखिए यहाँ से जो साइकिल चलेगा 3 क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है यहाँ पर 20 ग्लाइसेरिक एसिड ग्लिसरॉल्डिहाइड दोनों बोल सकते हैं। क्लियर है। तो 20 फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड ये जो है 20 यहाँ बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, एक पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे। अब यहाँ से क्या हुआ कि 3 नंबर पे यानी तीसरे नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप है, पहले नंबर वाले पे हटा यानी एडीपी से एटीपी का प्रोडक्शन हो गया। क्लियर है। एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर आ गया तो ट्राईफॉस्फेट इधर हो गया और एक फॉस्फेट यहाँ पर 3 नंबर पे अभी भी है। क्लियर है। ये 3 नंबर से 2 नंबर पे सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या है, 3 नंबर पे है और ये क्या है, 2 नंबर पे है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन रहा है, पीईपी का मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्लियर है। और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या बन रहा है, पायरुविक एसिड। तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से हट गया, ठीक है। तो जब हटा तो क्या हुआ, एटीपी का प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। तो एक एडीपी से एटीपी का प्रोडक्शन हुआ यहाँ पर। क्लियर है। तो 2 जगह एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, 2 जगह यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन ये वाला कहाँ गया सर, अब ये वाला DHAP यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये क्या हुआ, फर्दर इसमें कन्वर्ट होगा और ये रिएक्शन कितने बार चलेगा, 2 बार चलेगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर भी लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 2। कुछ सवाल है मेरे जहन में, आप उसका जवाब दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे जो ATP बना ये कितने बार बन रहा है, ये वाला साइकिल से तो 1 बार बन रहा है और यहाँ पर भी 1 बार बन रहा है, तो 2 बार ATP बन रहा है। लेकिन ये साइकिल कितने बार चलेगा, 2 बार, यानी 2 बार यहाँ ATP बनेगा और 2 बार यहाँ ATP बनेगा, यानी टोटल नेट ATP गेन होगा वो कितना हो जाएगा, 4। इस चीज़ को क्लियर है। और नेट ATP जो कंज्यूम हुआ वो कितना हो जाएगा, 2। तो अगर बात करते हैं नेट ATP गेन कितना हुआ तो 2 हो गया। अगर बात करते हैं टोटल ATP गेन कितना हुआ, 4 हुआ। ये चीज़ क्लियर है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। अब देखिए
आगे जो है इसके हम लोग क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। कुछ सवाल और है, इसका जवाब फिर से दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो ये स्टेप है, यहाँ हम बताना भूल गए थे आपको कि यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट से बन रहा है 20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्टेप में क्या हो रहा है, रिडक्शन। और एक NaDH2 का मॉलिक्यूल, एक NaDH2 का मॉलिक्यूल, NaDH2 का मॉलिक्यूल, एक NaDH2 का मॉलिक्यूल 3 ATP का सिंथेसिस करता है, ATP का प्रोडक्शन करता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। FADH2 का मॉलिक्यूल, एक FADH2 का मॉलिक्यूल कितने ATP का सिंथेसिस करता है, 2 ATP का सिंथेसिस करता है। अगर बात करते हैं नेट ATP गेन थ्रू नेट ATP गेन बाय टोटल ATP गेन बाय ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस से टोटल ATP गेन कैसा होता है, कितना होता है, वो चीज़ यहाँ समझेंगे। यहाँ पर 2 NaDH2 बनता है, ठीक है। तो एक NaDH2 से 3 ATP और 2 से कितना हो जाएगा, 6 ATP बन गया। ये चीज़ क्लियर है। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर आप जो देखेंगे स्टेप में, तो ये ATP कितने बार बन रहा है, 2 बार बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये साइकिल 2 बार चल रहा है, इधर से ये भी चल रहा है और ये वाला कन्वर्ट हुआ फिर ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और फिर इससे ये साइकिल चलने लगा, ठीक है। तो ये 2 ATP यहाँ बना और ठीक 2 ATP यहाँ बना। क्लियर है। तो ये चीज़ उम्मीद करते हैं ये दोनों समझ में आया होगा। तो यहाँ 2 और 2 ये कितना हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें डायरेक्ट कितना बना, 4 ATP बना, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 10 ATP बन गया। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं आपको, कि 10 ATP कैसे बना ग्लाइकोलाइसिस से, ये चीज़ क्लियर है। अब देखिए नेट ATP गेन की बात करें, कितना उसको फ़ायदा हुआ। तो अब जो ऊपर का स्टेप चला था, यहाँ पर 1 ATP और 2 ATP का क्या हुआ था, हम लोग क्या किए थे, कंजम्पशन किए थे। तो टोटल हमें मिला 10 और 2 इस्तेमाल किए, तो टोटल नेट ATP गेन कितना हुआ, 8 ATP हमारा क्या हुआ, नेट ATP जो है गेन हुआ। ये चीज़ क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।